नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चंस देने चाहिए। बच्चे को क्रिटिकली हमें एनालाइज करना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, इवैल्यूएशन रिफॉर्म्स और हमारा क्यूरिकुलम में रिफॉर्म यानी कि बदलाव आते हैं, हम चेंजेस लेकर आते हैं। इसके अलावा प्रोमोटिंग रिसर्च स्टडीज एंड क्वालिटी एस्पेक्ट। रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिसर्च होता है तो दुनिया भर की चीज़ें पता चलती हैं। टीचर का बच्चे के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, टीचर को क्लास में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के साथ एक अच्छा रेपो, एक अच्छी पोजीशन बना के कैसे रहें, हर एक बच्चे को कैसे समझें, हर एक बच्चे तक कैसे पहुँचें, हर एक बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे एनहांस करें, हर एक बच्चे को शायर बच्चे को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं, क्या पेडागोजीज इस्तेमाल करें, क्या मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दुनिया भर की चीज़ें अगर रिसर्च के माध्यम से ही एक टीचर को पता चलती हैं। जब रिसर्च के माध्यम से हम उन चीज़ों को साइकोलॉजिकली हम बच्चों को कैसे डील करके उसका बेस्ट निकाल सकते हैं वो हम करते हैं। तो इवन टीचर्स पर भी ये सब रिसर्च होते हैं ताकि टीचर को कैसे ग्रूम करना है वो हमें पता चले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है, बढ़िया हो जाती है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एंड कोलैबोरेशन विद डिफरेंट एजेंसीज। भाई आप ये सब काम करेंगे, आप अलग अलग एजेंसीज से कांटेक्ट करेंगे तो उन अलग अलग एजेंसीज से आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ नए आविष्कार आप तक पहुँचेंगे, किस तरीके से पैटर्न्स होने चाहिए पढ़ाई के, लिखाई के, इवैल्यूएशन के, एग्जाम्स के, और किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे विस्तार है, ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ। तो वो हेल्प करता है इनको अलग अलग तरीके से। जैसे कि भाई आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है उनसे, या फिर SCERT है, या जो स्कूल बोर्ड है, इन सब से आप फीडबैक ले सकते हैं और इन सब से फीडबैक लेकर आप बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये पूरा लेक्चर लेने के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि NCERT ने RMSA को एक और रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप अपने टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो कीजिए, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम तो कीजिए, लेकिन नीड बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। नीड बेस्ड अप्रोच यानी जिस परिवेश में आप हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से आप नीड अप्रोच प्रोफेशनल डेवलपमेंट कीजिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर बच्चे के साथ टीचर एक कंफर्टेबल तरीके से उसको ग्रूम कर सके, इस पे आप टीचर को ट्रेनिंग दीजिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ टीचर को बुलाया और जो करिकुलम में जो नए एडिशंस थे वो बता दिए, नहीं। अगर उसको टेक्निकली साउंड करना है तो करिए, अगर उसको प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस बताना है तो वो बताइए। जो नीड है सोसाइटी की उस समय, उसके हिसाब से उनको ग्रूम कीजिए। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी सोसाइटी किस तरीके से चल रही है और बच्चे को आपको कैसे ग्रूम करना है वो पता चलेगा। करिकुलम आप बेहतर बना सकते हैं, स्किल आप बढ़ा